हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ यू। हम अपने देश को भारत माता कहते हैं और हम बड़ी बड़ी बातें जीडीपी पर कैपिटा इनकम हम डेवलप हो जाएंगे, हो रहे हैं, हमारी ग्रोथ रेट ये है, ब्ला ब्ला ब्ला। क्या ये सच है? ग्राउंड रियलिटी क्या है? 78 साल होने के बावजूद भी हमारा देश क्या करता है? हमारा देश ये सच्चाई है कि हम आज भी हमारे घर में जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो फर्नीचर हो, टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, एसी हो, फैन हो, ये सारे जो चीज़ें ना इंडिया में नहीं है, इंडिया के बने नहीं है, मेड इन इंडिया नहीं है। हाँ, हम भले चिपका देते हैं मेड इन इंडिया, वो सारे हम क्या करते हैं, असेंबल करते हैं यहाँ पे और उसको कहते हैं मेड इन इंडिया है। और ये सच है, आपको पता हो या ना पता हो। और इससे भी दुखदाई है कि हम जो ग्रोसरी प्रोडक्ट यूज करते हैं, घर में जितने भी प्रोडक्ट 90% वो बाहर के ही हैं, चाहे वो यूनिलीवर के हो, चाहे वो नेस्ले का हो, चाहे किसी अदर कंपनी का हो, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम अदर कंट्री। और हम कह रहे हैं हम डेवलप हो रहे हैं। हम क्या करते हैं? हम बेस्ट हैं सर्विस प्रोवाइडर। हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि हम सर्विस देने के लिए तैयार हैं। हम अपने बच्चों को स्कूलिंग में इसी तरह से इंग्लिश सीख लो, जर्मन सीख लो, आगे बढ़ के फ्रेंच सीख लो, सब सर्विस के लिए तैयारी करते हैं। हमारा माइंड सेट ही नहीं है कि हमें कुछ बनाना है। हम क्यों, हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, छोड़ो बाहर के कंट्री, हमारे देश में यूज होता हो। दिवाली के लाइट से लेके होली के रंगों तक हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम कब कैसे डेवलप होंगे? आप अपने पड़ोसी, हम पड़ोसी क्या कंपेयर करते हैं? हम अपने देश को कंपेयर किससे करते हैं? बड़ा खुश हो जाते हैं न्यूज़ चैनल लोग, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, भूटान से, और उनसे कंपेयर करके बड़े खुश हैं, हमारा कंट्री डेवलप है, बहुत अच्छा है, डेमोक्रेसी है, ये है, ब्ला ब्ला। चाइना से नहीं करते, चाइना से आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। आप 2024 में जिस स्थिति में हम लोग हैं, चाइना कई गुना आगे हमारे से, हर चीज़ में, हर चीज़ में। जिस चीज़ का आप नाम लो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ले लो, ग्रोथ की बात ले लो, प्रोडक्ट की बात ले लो, हमारे पास तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। जापान से नहीं करते। जापान जैसा कंट्री जो आए दिन वहाँ पे सुनामी, अर्थक्वेक आते रहते हैं, देश बहुत डिस्टर्ब रहता है, बट वो फिर खड़ा हो जाता है, फिर बनाता है। उसकी कई प्रोडक्ट आपको सबको पता है, टीवी से लेके, मोबाइल से लेके, गाड़ियों से लेके, कई तरह के प्रोडक्ट। हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे इंडिया में। बुलेट ट्रेन चाइना और जापान में वो 80s में आ चुके हैं और चल रहे हैं। कहते हैं, सुना है मैंने, कि वो 1 मिनट के लिए भी लेट नहीं होते। और हमारी ट्रेन जो है, सो कॉल्ड राजधानी, शताब्दी और नए नए ट्रेन भी आए हैं, जन शताब्दी और क्या क्या आए हैं, बहुत सारे ट्रेन आए हैं। लेकिन आप इन ट्रेनों के नाम पे, बड़े बड़े ट्रेनों के नाम पे, टिकट के चार्जेस, फ्लैक्सी चार्जेस, राजधानी जैसे ट्रेनों की चार्जेस 3rd AC का 2,500 से 3,000 रुपये लेते हो आप। वो टाइम पे चलती नहीं है, टाइम पे पहुंचती नहीं है, पैसेंजर परेशान है, फूड इतनी 3rd क्वालिटी की है, और फिर हम कहते हैं बुलेट ट्रेन चलाएंगे। तो हम अपने बेसिस को तो ठीक ही नहीं करें। ट्रैक की प्रॉब्लम है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, का भी प्रॉब्लम है। हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, इससे करेंगे, वो करेंगे। अरे भाई, बेसिक ठीक करो। और ये ठीक नहीं होगा। रीज़न सिंपल सा है, हमारी जो अपब्रिंगिंग है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम, हमारी जो थॉट है, जो मेरे पिताजी का था कि अपने एक जॉब पकड़े, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे, अपने बच्चों की शादी कर दे, उनके लिए प्रॉपर्टी बना दे, उनके लिए घर ले दे, और उनका काम डन हो गया। उन्होंने अपने लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया। ही वॉज हैप्पी। अगेन अभी 2024 और नया जनरेशन, ये तो पुराने, उनके भी पिताजी शायद ऐसे ही सोचते होंगे, पर जो नया जनरेशन, 90s वाला जनरेशन जो अभी है, उसका भी थॉट यही है। उसका भी यही है कि एक जॉब मेरा चलते रहे, ठीक ठाक सैलरी हो, एक घर हो जाए, 1-2 घर हो जाए,
1 2 गाड़ियाँ हो जाए, बच्चे के लिए प्रॉपर्टी बना दे, उसको एजुकेशन दे दे ठीक ठाक, उसकी बच्चियों को शादी कर दे, बस मेरा जॉब डन। यही थॉट है, जीवन हमारे लिए यही है। हमें कोई ना प्रोडक्ट बनाना है, ना थॉट है, ना इस तरह का एजुकेशन सिस्टम है जो स्कूल में बच्चों को इनकरेज करे कि आप कुछ बनाओ, कुछ करो, है ही नहीं। क्यों करना? फीस लो, पढ़ाओ, क्लासेस सिलेबस पूरा करो, ख़त्म। गवर्नमेंट का यही सोच है, तो कहाँ बढ़ेगा? ओलंपिक ख़त्म हो गया, हम कितने मेडल जीते? 6 मेडल, इसमें 5 ब्रॉन्ज है और 1 सिल्वर है। 140-50 करोड़ की जनसंख्या ने 6 जीत के वाहवाही लूटी। तो खैर, ये देश 78वें इंडिपेंडेंस में है और हमारे पास कुछ नहीं है। सॉरी टू से, बट ये ट्रुथ है। हम जब तक आप कुछ बनाओगे नहीं ना, तब तक हालात ही रहेंगे। आप मजदूर हो, कॉरपोरेट मजदूर हो, कुछ जो मजदूर होते हैं, मजदूर उनको कहते हैं जो छोटा मोटा काम करते हैं, सामान उठाते, ये हम भी मजदूर है, कॉरपोरेट मजदूर, इसी में खुश है। तो हमारे देश में बदलाव नहीं आएगा और जो डेवलप कंट्री के बारे में हम सपना देख रहे हैं ना, ये होने वाला नहीं है। 100 से ऊपर न्यूज़ चैनल हैं, भर भर के न्यूज़ है, लेकिन कोई ऐसा न्यूज़ चैनल नहीं है जो ना कि स्किल्स डेवलपमेंट का हो, टेक्नोलॉजी लर्निंग का, कुछ नहीं। आईटी इंडस्ट्री, जहाँ आईटी इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, हमारे यहाँ जो डेवलपर है ना, जो आईटी डेवलपर 90% वो गूगल से कॉपी पेस्ट कोडिंग करके अपना जॉब चला रहे हो। और एक ही सेक्टर नहीं, हर सेक्टर की कहानी है। हम क्यों मतलब हमें डिमांड में क्यों रहते हैं हमारे जो एम्प्लॉई, हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे जॉब करने वाले लोग? क्योंकि हम चीप लेबर है, हमारी इंग्लिश अच्छी है, जो यूरोपियन कंट्री को, यूएस को चाहिए। हम दूसरे लैंग्वेज भी फटाफट सीख लेते हैं, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, ताकि उनको हम सेवा दे सकें। लेकिन हम जो भारत माता कहते हैं ना, भारत माता, देश का जो रिस्पेक्ट होता है ना, सीखिए जापानीज से। जापानीज लोग है ना, उनके रोड पे कागज़ भी गिर जाते हैं ना, तो उठा के रखते, फिर डस्टबिन में डालते हैं। हमारे यहाँ तो भाई अपने घर के बाहर सब डस्टबिन है, कचरे डाल दिए, तो करेगा भाई जिसको साफ करना, मेरा घर तो साफ है ना। ये थॉट प्रोसेस के साथ आप डेवलप करोगे? कभी नहीं। गवर्नमेंट क्या करेगी नहीं करेगी, आपका ही थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं है। किसी का आप एक बेसिक रूल्स है ट्रैफिक का, उसको नहीं फॉलो करना, इधर से गाड़ी उधर से है, भाई हम आगे निकल के बहुत खुश, हम तो पहुंच गए, बहुत खुश। और बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहे हैं ना, उनसे भी पूछ लो, वो बिजनेस में ना कुछ प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, यहाँ से माल उठाया, यहाँ बेचा, बीच का कमीशन खा के अपना बिजनेस चल रहा है। तो हम कोई भी ये जो एंटरप्रेन्योर क्या क्या कहते हैं ना, बड़े बड़े वर्ड्स, ये भी लोग कुछ नहीं कर रहे। बड़ी बड़ी कंपनियां वो माल लेते हैं चाइना से, आपको बेचते हैं, हम बीच का कमीशन खाते हैं। आपको लगता है बहुत बड़ा कंपनी हो गया, बट सर्विस, अब जितने भी नाम ले लो, उठा लो, सब सर्विस प्रोवाइडर है। फूड चेन में जोमेटो, स्विगी, ये सारे क्या सर्विस प्रोवाइडर है, बनाते थोड़ी है, बनाते ही नहीं है। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि नॉलेज नहीं है, बंदे एक्सपर्ट नहीं है, एक्सपर्ट्स हैं, उनके नॉलेज एक्सपर्टीज़ है, लेकिन उसका वैल्यू कौन करता है? बाहर की कंपनियां उनको हायर करती है और उन्हीं से अपने देश में प्रोडक्ट डेवलपमेंट कराते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं जो ग्लोबली सेल होता है। हम बड़ी प्राउडली कहते हैं कि हमारे इंडियन जो है बाहर के कंपनियों में बड़े बड़े CEO, VP एंड ऑल, बड़े बड़े पोस्ट पे सारे टॉप 10 में इंडियन ही है। तो कोई प्राउड की बात नहीं है। हमने उनको उस तरह से इन्वायरमेंट नहीं दे पाया, उस तरह की चीज़ें नहीं करते हैं, इसलिए वो यहाँ जॉब नहीं की। उन्होंने अपने जो एक्सपर्टीज़ है दूसरे देश को दिया और वो देश ग्रो कर रही है। हम इसी में खुश है कि मेरा इंडियन है भाई, बहुत खुश। बट ये देश की आज़ादी हो रही है और आज़ादी हम तिरंगा यात्रा बला बला करके एक दिन में मनाएंगे, सब खत्म। देश की तरक्की तब है ना कि देश कुछ खुद कर रहा हो। हमें प्राउड हो कि मेरे प्रोडक्ट जो है ना चाइना में यूज होते हैं, हमारे प्रोडक्ट अमेरिका में यूज हो रहे हैं, वहाँ पे चल रहा है। अगर टोयोटा गाड़ी अमेरिका में यूज हो रही है तो जापान वाले प्राउड होंगे, दिस इज़ प्रोडक्ट ऑफ माय कंट्री। हमारा क्या है, हम क्या चलाते हैं, हम क्या बनाते हैं, कुछ नहीं। सो दोस्तों, ये मेरा ये जो था ना, ये दर्द है
और ये सच भी है। और इसमें कोई बदलाव मुझे तो नहीं लग रहा नियर फ्यूचर में होगा, ना हमारे माइंडसेट में, ना हमारे व्यवहार में, हमारे बिहेवियर में कोई बदलाव नहीं, ना गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है। इंडिया ऐसे ही चलेगा, हम सबको एक्सेप्ट करते हैं, हमारा कोई रूल्स नहीं है। यहाँ छोटी छोटी कंट्रियों में रूल्स हैं जिसको सब फॉलो करना, कोई रूल्स नहीं है। तो इंडिपेंडेंस डे पे ये ट्रुथ था, ये सच्चाई थी, ये अंदर का दर्द है हमारा, ये सच्चाई है, एक भारतीय का दर्द जो आपके तक मैं पहुंचाना चाहता अपने शब्दों से। आप भी अपने कमेंट और थॉट शेयर कीजिए, हम भी जानना चाहते आप क्या सोचते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।